रहा हूं खुद को जहां में अब लौट आता हूं, मिलता नहीं कोई जवाब। जब चेहरा नजर आता है तब आईने में मेरा मिट्टी की परतें घुलती हैं बारिश में। जब आप सभी दर्शकों को मुकेश खन्ना का नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आप ही के शो बस अब दुख और नहीं तृतीया में। बस अब दुख और नहीं, बस अब दुख और नहीं। अरमानों का सागर छुपा होता है हमारे मन में। उम्मीद होती है कि पूरे होंगे ये सभी अरमान, लेकिन कौन जाने क्या है हमारा लेखा। जिंदगी में हासिल कुछ ही पल हो पाते हैं, फिर एक तूफान आता है और हम बिखर जाते हैं। जिंदगी लगने लगती है मरुस्थल, उम्र निकल जाती है तमाम पानी की तलाश में। कभी राह में मिलते हैं कांटे तो कभी धूल भरी आंधियां। कभी कारवां गुजरता है नजदीक से कि हो कोई मुसाफिर जो पूरी कर दे आस, लेकिन बुझती नहीं है प्यास। कहते हैं जोश और जुनून से किया गया काम कभी असफल नहीं होता। यदि समय ही हमारे विरुद्ध हो जाए तो भला इंसान क्या करे। वरुण कुमार गुप्ता अपनी जिंदगी के ऐसे पड़ाव में हैं जहां जोश और जुनून से सराबोर होता है इंसान, लेकिन इनके साथ भी समय ने खेला है खेल। ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ? आपके डिटेल से मैंने जाना है कि जिंदगी में आपने कुछ करने की कोशिश की, कुछ हुआ कुछ नहीं हुआ। हाँ जी। जिंदगी में ऐसा क्या हुआ जिससे आपको शिकायत थी? 3 साल पहले सडनली मेरे पिताजी गुजर गए थे। मुझे 4-5 दिन तक तो होश ही नहीं आया कि मेरे साथ क्या दुर्घटना घटी है। उसके बाद मेरे परिवार का बोझ मेरे ऊपर आ गया। मेरे घर में 3 बहनें हैं, मेरी माता जी हैं, और सबसे बड़ी बात है कि उस टाइम मैं स्टडी कर रहा था। मैंने अपना फर्स्ट ईयर में एडमिशन किया था, मतलब कॉलेज में। पिताजी एक्सपायर हो गए थे तो उसकी वजह से पढ़ाई भी बाधित हो गई। जो इनकम था सोर्स का वो भी चला गया। समय ने समय से पहले आपके कंधों पर जिम्मेदारी का बोझ डाल दिया कि जिसके लिए आप तैयार नहीं थे। जी हाँ। आपके घर, आपके सिस्टर्स, इन सब की देखभाल का जिम्मा आपके सर पर आ गया। आपने अपनी ग्रेजुएशन की पूरी नहीं कर पाए। घर का खर्चा होता होगा। आपकी कितनी बहनें हैं? 3 बहनें हैं। इनकी जिम्मेदारी, घर का खर्च चलाना, कॉलेज जाने की कोशिश करना, ये सारे खर्चे आपको करने के लिए तकलीफें आई होंगी। जी हाँ। आपने कुछ इसको किस तरह से झेला? आपने किस तरह से जूझा? आप पिताजी के जाने के बाद मैंने ये सोचा कि मदर को किसी तरह पेंशन की सुविधा हो जाए ताकि घर का थोड़ा बोझ खर्चा चलता रहे। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं शिक्षा कॉरेस्पॉन्डेंस से कर लूँगा, और उसके बाद मैंने सोचा कि मैं कोई पार्ट टाइम जॉब कर लूँ ताकि मैं अपने परिवार का बोझ उठा सकूँ। आप अकेले भाई हैं? हाँ जी। आपके परिवार के और रिश्तेदार हैं जो आपकी मदद करते हैं या आपका इस दुख भरे पल में साथ दे रहे हैं? पिताजी के जाने के बाद जब पिताजी से, तब तो हर कोई पूछता था, चाचा ताऊ वगैरह पूछते थे, लेकिन उनके जाने के बाद कोई पूछता भी नहीं है फ़ोन पे हाल कि आप लोग कैसे हैं कैसे नहीं हैं। जब सगों ने मुंह मोड़ लिया तो औरों से हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं? आपके दोस्त, आपको कोई ढांढस बनाने वाला, आपकी हिम्मत बढ़ाने वाला कैसे कोई दोस्त आपकी ज़िंदगी में नहीं रहा? नहीं, दोस्त तो थे, लेकिन वो भी मतलब चाइल्डहुड स्टेज में थे, तो वो क्या हेल्प कर तो पाते। आपके इस वक्त तो आप जो है अकेले पड़ गए हैं पूरा। हाँ जी। आपके दिमाग में क्या क्या चीज़ें हैं, कुछ अगर आप हमें बताना चाहें तो? सबसे पहले जैसे पंडित जी बताते हैं कि सबसे पहले अपना देह रोगों से मुक्त होना चाहिए, बहुत ज़रूरी। उसके बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। उसके बाद मैं अपने माताजी के कष्टों को निवारण करना चाहूँगा कि जो मतलब
पिताजी के जाने के बाद सडनली उनके बीमारियों ने घेर लिया है, जकड़ लिया है। अभी वो कुछ दिन पहले ही हॉस्पिटलाइज थी। अचानक उनका बीपी लो हो गया था। बीपी लो हो जाने के बाद अचानक वो 2 दिन पूरी रात सो नहीं पाई। उन्होंने मुझे बताया नहीं, और फिर मतलब मुझे छोटी सिस्टर ने बताया कि ऐसे ऐसे मम्मी के साथ घटना घटित हुई। मैं गया भी था कहीं पे, तो मैंने डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने हॉस्पिटलाइज मतलब एडमिट कर लिया उन्हें, और उन्हें बताया कि मतलब ये इन्हें दिमागी टेंशन है, और इनके जाहिर है टेंशन तो दिमागी हो गई, दिमागी टेंशन है, और बाकी बहुत कमज़ोर हो गई हैं पहले से। मतलब मैं आशा करता हूं कि आप जिस उम्मीद से यहाँ पर आए हैं उस उम्मीद को पूरा करेंगे हमारे गुरुदेव पंडित जी वशिष्ठ जी, जो आपकी लाल किताब, आपकी कुंडली का आप अध्ययन करके आपको बताएंगे कि आपकी ज़िंदगी के क्या कारण है जिसकी वजह से आप असमय में इतना बड़ा बोझ लेके बैठे हुए हैं, और इसके निदान क्या होंगे, उपाय क्या होंगे। वैसे ज़िंदगी भी कितनी अजीब है, कभी तो सजाती है रंगों भरे मेले, तो कभी मेले में कोई खरीदार ही नहीं मिलता। लेकिन हमें विश्वास है वरुण जी की ज़िंदगी में रंगों भरे मेले भी होंगे और मेले में खरीदार भी होंगे। इनके तकलीफ़ों के निवारण करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं गुरुदेव जी वशिष्ठ जी को, और हम चाहेंगे कि गुरु वशिष्ठ जी यहां आए। चैन के गांव चल तो सही, सुख है बंदे वहीं कहीं। कब तक दुख के दाग गिनेगा, बस अब दुख और नहीं, बस अब दुख और नहीं। ये इस वक्त अपनी ज़िंदगी के उस पड़ाव में है जहाँ पर इन्होंने बहुत कुछ करना चाहिए था, लेकिन ये बहुत कुछ नहीं कर पाए। इनकी रफ्तार अचानक रुक गई है। इनके पिता का देहांत हुआ है। मैं जानना चाहूँगा कि आप इनसे ऑफिशियली पूछिए कि इनके डेट ऑफ बर्थ और जो आप जानना चाहते हैं। वरुण, तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ क्या? 1/11/1986, समय? सुबह के 11 बजे। कहाँ का जन्म है बेटा? दिल्ली। वरुण, तुम्हारी कुंडली के अंदर जो योग है बेटा, काल सर्प दोष है, वो भी चौथे घर का। अगर मैं जनरल कुंडली की बात करूं तो ये कुंडली के अंदर अपने पराक्रम के बलबूते सब कुछ अच्छा किया जा सकता है, और ज़िंदगी के अंदर बहुत बड़ी तकलीफ़ें ये जनरली नहीं देता। लेकिन अगर घर में टॉयलेट, बाथरूम, गेट, सीढ़ियाँ, छत या फर्श कुछ भी तोड़ के बनाया जाए, स्पेशली तौर पे रसोई का फर्श तोड़ के बनाया जाए, तो ये ज़िंदगी के अंदर भूचाल ला देता है। और उसके बाद में एक के बाद एक तकलीफ़ें जो घर के अंदर पैसे की कमी पैदा कर दे, अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम जिनका हल समझ ना आए, बेमतलब की चीज़ों के ऊपर धन खर्च, उसको ये बढ़ाना शुरू करेगा। और ऊपर से सूर्य, शुक्र और चंद्र का मेल, ये योग एक ऐसा योग है बेटा जो पीछे से आई हुई प्रॉपर्टी के पूरे सुख नहीं देता, और जो होती भी है उसका भी पूरा सुख नहीं होता। सूर्य और शुक्र का मेल ये पिता के सुखों के लिए कमज़ोरी के योग देता है, और स्पेशली तौर पे अगर घर में रिपेयरिंग हो उसके बाद में ये पिता के सुख को ख़राब करता है। वरुण, ये पिता की डेथ से पहले तुमने कोई मकान वगैरह कुछ रिपेयर किया था? जी। ये चीज़ क्या, कौन सा पोर्शन रिपेयर किया था? ऐसा था, 2nd फ्लोर रिपेयर किया था। सेकंड फ्लोर में क्या क्या रिपेयर किया था? 2nd फ्लोर हाफ बना भी था। पहले एक कमरा था, और उसके साथ में एक बाथरूम था, अटैच था। उसको तोड़ के हमने कमरा बड़ा करवा दिया था। क्योंकि बेटा जहाँ ये काम हुआ वहाँ पर इसने घर के अंदर परले लेके आनी ही थी। ये अब धन की भी कमी करेगा। प्रॉब्लम ऐसी होगी जिसका तुम्हें हल समझ ही नहीं आएगा कि ये हमारे साथ हो क्या। पहले ये पिता के लिए तो घातक हो ही गया, अब ये माता के स्वास्थ्य के लिए भी कमज़ोरी के योग देगा।
और घर के अंदर जितने लोग होंगे सबको कुछ ना कुछ परेशानी और बेमतलब की किचकिच के माहौल ये पैदा कर डालेगा। बेमतलब के ख्याली पुलाव बना करके जो कि बुरेपन के होते हैं उनको पैदा करके कुछ ना कुछ परेशानी के योग अपने लिए स्वयं पालते चले जाओगे, बजाय कि हिम्मत करके आगे निकलने के। बेटा इतनी सी बात थी ये कि घर को रिपेयर नहीं करना था, बनाना नहीं था। अगर ये बात तुम्हें आज पहले पता होती तो आज तुम्हारे पिता जीवित होते। और जनरल ज़िंदगी जिस तरह की हम जीते हैं इस दुनिया के अंदर, उसके अंदर इन शब्दों की और इन बातों की कोई अहमियत नहीं है। लेकिन ज्योतिष ये बतलाता है कि कौन सा ऐसा हालात पहले पैदा करोगे तुम जिसके बाद घटना घटित होगी। समझिए, ये जो बात है ये मेरा ख्याल तुमने हम सब में से किसी को नहीं बताई। तुम्हारी कुंडली के अंदर बैठे हुए चौथे घर के राहु ये बता रहे हैं कि घर के अंदर ऐसा कुछ होगा, उसके बाद ये घटना घटित होगी। शनि और बुध का मेल तुम्हारे 12वें स्थान पर बैठा हुआ एक तरफ तो कहता है कि परमात्मा ने दिमाग तुम्हें ऐसा दिया कि अपने टारगेट तक उड़ के पहुंचोगे, दिमागी शक्ति को अच्छा रखेगा और यही योग बहनों का सपोर्ट देगा। लेकिन बृहस्पति देव खराब अवस्था के अंदर पराक्रम स्थान के अंदर बैठे हुए तुम्हारी वर्किंग एफिशिएंसी को, तुम्हारे शरीर को किसी न किसी रूप में ये कमज़ोर करेंगे। यही जो तुम्हारे पास में ज्ञान अर्जित होगा जो तुम्हें, जो कि पूर्ण रूप से होगा भी, और उसके अकॉर्डिंग पूरी तरह से ये लाभ नहीं आने देंगे। पर बेटा तुम्हें भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं अगर ये उपाय हो गए तो। अगर ये उपाय नहीं हुए तो बेटा इसने किसी भी सूरत में तुम्हें अभी 7 साल तक माफ़ नहीं करना। ये तुम्हें वो दिन दिखाएगा जिसके अंदर इंसान बंद कमरे के अंदर बैठ के सिर्फ रोने के अलावा और कुछ नहीं करता। समझिए, तुम जाओगे, जाकर के सक्सेस होने की बजाय टेंशनें लेकर के घर में आओगे, जिसके कारण बंद कमरे में रहोगे। इसीलिए जो आज तुम्हें उपाय बताए जाएंगे, इनको जैसे ही फ़ौरन ख़त्म कर लोगे, ज़्यादा से ज़्यादा ये 2 महीने के उपाय हैं। 2 महीने के बाद में तुम्हें अपने रास्ते स्वयं मिलने लगेंगे। सबसे पहले तुम्हारे घर में जितनी भी बंद घड़ियाँ, खोटे सिक्के, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान, जंग लगा लोहा, बरसात में भीगी लकड़ी, ये जितना कुछ हो इन सब को उठा करके बाहर फेंको या बेच दो, कुछ भी करो। ये घर में नहीं रहने चाहिए। स्पेशली तौर पे घर की छत के ऊपर बांस की सीढ़ी पड़ी होगी या बांस पड़े होंगे या लकड़ी बरसात में भीग के काली पड़नी शुरू हो गई होगी, समझिए, या लोहा होगा जिसे जंग लग चुका होगा, उसको वहाँ से ज़रूर हटाना है। ठीक है। तीसरी बात, चांदी की डिब्बी के अंदर शहद भर करके उसको अपने घर की नींव के अंदर दबा दो। नीचे नींव को खोद के उसके में से 1 ईंट निकाल करके उसको चांदी की डिब्बी में शहद भर के दबा दो और वापस ईंट लगा देना। ठीक है। 7 बुधवार 400 ग्राम धनिया साबुत मसाले वाला, वो गोल गोल होता है छोटा, ये लेकर के 7 बुधवार 400 ग्राम धनिया अपने सर से 7 बार उतार के आपने उसको जल प्रवाह कर देना है। हर महीने में 1 बार किसी भी बुधवार के दिन कन्याओं का पूजन ज़रूर करना है, यानी कि छोटी छोटी कन्याओं के पांव हाथ लगा के आशीर्वाद लेना, उनको कुछ ना कुछ खाने को देना है तुमने। ठीक है, यह चीज़। और माँ दुर्गा की पूजा, दुर्गा सप्तशती का पाठ भी तुम कर सकते हो, बड़े आसानी से ये बुक मिल जाती है। ठीक है, उसको अपनी ज़िंदगी के अंदर उतारो। 4 शुक्रवार 4 आड़ू की गुठली के अंदर सुरमा भर करके उसे तुमने घास वाली ज़मीन के अंदर दबाना है। ये उपाय तुम्हें शारीरिक बल देगा, आत्मिक बल देगा और ज़िंदगी के अंदर जो भी तुम कुछ करना चाहोगे उसके अंदर तुम्हारी पूरी मदद करेगा। ठीक है। शनि और बुध के लिए एक 1.25 मीटर का काला रिबन लेकर के, समझिए, जो काले रंग का हो, मंदिर में अगर कहीं तुम्हें कोई बेरी का पेड़ लगा हुआ मिल जाए, बेशक घर से वो 4 किलोमीटर दूर हो, बेरी के पेड़ के ऊपर 1.25 महीना यानी कि 43 दिन लगातार तुमने वो 1.25 मीटर काला रिबन वहाँ बेरी के पेड़ के ऊपर बांध के ज़रूर आना है। रोज़ 1.25 महीना ये काम करना है। ये उपाय करते करते ही तुम्हें ऐसे रास्ते मिलेंगे जिसके अंदर कि तुम्हारे घर के अंदर कभी किसी चीज़ की कमी आ जाए, ऐसा हो नहीं सकेगा। ठीक है। और अपने परिवार को सदा पाल के चलना और अपने घर के अंदर शहद का एक बड़ा सा बर्तन भर के ज़रूर रखना। बर्तन कौन सा? मिट्टी का बर्तन, यानी कि लोटा जिसे बोलते हैं, छोटे लोटे के अंदर शहद भर के उसके ऊपर ढक्कन लगा के उसे अपने घर पे रखो।
और ये शहद का बर्तन सारी ज़िंदगी तुम्हारे घर के अंदर रहना चाहिए। इस चीज़ का उसे इस्तेमाल ना करें, इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसे ना फेंक सकते हैं ना इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। चंद्रमा के लिए हर 3 महीने बाद 11 दिन लगातार 11 बच्चों को 11 खोए के पेड़े खाने के लिए तुमने देने ही देने हैं। इस चीज़ का भी खास ध्यान रखना बेटा। काले और नीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग टोटली बंद, और ये जो जामुनी रंग के तुमने कपड़े पहने हुए हैं ये बिल्कुल नहीं पहनोगे, ठीक है। ये रंग तुम्हारे दिमाग के अंदर कुछ ना कुछ उतावलापन और बेमतलब का डिप्रेशन ये तुम्हें देता जाएगा, ओके। मात्र इतने से उपाय और तुम्हें सारे रास्ते मिल जाएंगे। तुम जो भी कुछ करना चाहते हो उसके अंदर तुम्हें सक्सेस मिलेगी और पूरे परिवार को लेकर के आगे बढ़ोगे। लेकिन आज के बाद एक चीज़ का ध्यान रख लेना कि जब भी कभी मकान को रिपेयर करना हो, खास करके टॉयलेट, बाथरूम, गेट, सीढ़ियाँ, छत या फर्श, कुछ भी तुमने रिपेयर करना हो, बिना कुंडली दिखाए और उस वक्त के अनुसार जो भी उपाय बनते हैं उनको किए बिना तुम इसमें से किसी चीज़ को छेड़ोगे नहीं। अगर ये तुमने छेड़ दिया तो तुम्हें दूसरी चोट मिलेगी, ठीक है। इन चीज़ों का खास ध्यान रखना है। आपके आने से पहले कुछ उपाय करता था, जैसे आप बताते थे बड़ के पेड़ में मैं दूध चढ़ाता था, गाय को गुड़ और चने की दाल और रोटी देता था। ये उपाय मैंने ज़िंदगी में कभी किसी को नहीं बताया। नहीं, ये मैं अपनी तरफ से करता था। अपनी तरफ से करने वाला कोई उपाय नहीं होता बेटा, ये हमेशा याद रखना। नहीं पंडित, इसका मतलब ये हुआ कि इंसान मजबूर है। इंसान अगर इंसान को जानकारी नहीं, आप तो जानकारी दे रहे हैं, लेकिन करोड़ों अरबों इंसान ऐसे हैं जिनको, करोड़ों लोग हैं जिसको ये पता नहीं होता कि भी मैं रिपेयर करूं कि ना करूं, ये कपड़े पहनूं कि ना पहनूं। तो वो तो फिर इसका मतलब वो जो कुछ करता है वो अनजाने में करता है और उसको दोष भुगतना पड़ता है। बिल्कुल मुकेश जी, ये भुगतना पड़ता है और यही चीज़ के लिए तो हमने ये लाल किताब अमृत अब दुनिया के सामने लेकर के आए हैं तो जान लो अपनी कि क्या चीज़ अब अपने बारे में जान लो, कहीं क्या ऐसा ना हो कि बाद में पछताना पड़े। और आज की डेट में 90% लोग ऐसे हैं जो बाद में पछताते हैं। उनको पता ही नहीं, तो क्या करें, उनको पता ही नहीं। आपकी तो ये किताब उनको मिली ही नहीं पहले, इसीलिए तो ये परसेंटेज खत्म करने की तरफ चला। आपको तो पूरे वर्ल्ड में बांट देनी चाहिए। बिल्कुल, मैं बांट बच्चा रहा जब पैदा होता था बोलो ये तेरी किताब है, ये तेरी किताब है। लेकिन उनको ये बताना पड़ेगा कि मेरे घर में बच्चा हुआ है। हमारे लिए भृंगु ऋषि जी ने ये बहुत अच्छा काम किया कि ब्रह्मा जी के खिलाफ जा करके भी उन्होंने इस ज्योतिष शास्त्र का निर्माण किया और दुनिया के सामने ये लेकर के आए कि देखो तुम ऐसे बच सकते हो, ऐसे बच सकते, और अगर बच सको तो जरूर बच जाना। शीतल जल सी बहती धारा, लाल किताब एहसास है, मिट सके न स्याही जिसकी, सुख की ये प्यास है। वरुण जी ने यहाँ आकर पंडित जी वशिष्ठ जी को अपने प्रॉब्लम्स बताए। उनके निवारण के लिए पंडित जी ने पहले उनको उनका कारण बताया और कारण बताने के बाद में उनको उसके उपाय बताए। ये अगर डेडिकेटेडली उन उपायों को करेंगे तो मैं समझता हूं कि इनकी ज़िंदगी में फिर से अच्छे, शांति के और संतोष के क्षण आएंगे। अब वक्त हो चला है, हम मंगवाते हैं वरुण जी की लाल किताब अमृत, जो मैं चाहूँगा कि पंडित जी वशिष्ठ जी अपने शुभ हाथों से इन्हें भेंट करें। इल्म बदल दे किस्मत लेखा, मुश्किल वक्त तमाम हुआ, जालिम वक्त को रहमत देखा, जालिम वक्त को रहमत देखा, लाल किताब अमृत नाम हुआ, लाल किताब अमृत नाम हुआ, लाल किताब अमृत नाम हुआ। लबों से अपनी आवाज तो दे, ना दे सके आवाज मगर आभास तो दे, मिटा दूंगी सब दुख तेरे, दर्द तेरे लेती हूँ, मैं लाल किताब अमृत हूँ, वचन देती हूँ।